नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और यह चाणक्य की संज्ञा उन्हें ऐसे ही नहीं दी गई है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में चुनाव हुए और इन चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी है। आपको बता दें कि वोट शेयर की अगर बात करी जाए तो वहां भी बीजेपी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को वोट मिला तो वो भी शरद पवार की ही पार्टी थी। तो क्या यह माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर अब कहीं ना कहीं शरद पवार भारतीय राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके से उनकी पार्टी को बड़ा जन समर्थन मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको बताते चले कि अगर शरद पवार की बात करी जाए तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए थे। इसमें से नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो रुझान मिले, जो नतीजे आए, उसको अगर देखें तो एनसीपी का मुख्य विपक्षी पार्टी बनना तय है। जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीपीपी का अलायंस है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी 6 सीटों पर जीतने के बाद अब कई ऐसी सीटें थी जहां पर जो शरद पवार के कैंडिडेट थे वो ना सिर्फ आगे चल रहे थे बल्कि बड़ी जीत भी उन्होंने बाद में हासिल की। अब आपको ये बता दें कि वोटों की हिस्सेदारी की अगर बात करी जाए तो एनसीपी जो है वो दूसरे नंबर पर रही और माफ कीजिएगा एनसीपी तीसरे नंबर पर रही और एनडीपीपी को सबसे ज्यादा 32.2% वोट मिले। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से कहा जाता है कि शरद पवार का जो कद है वो काफी बड़ा है और शिंदे भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं। अब बड़ा सवाल एक और ये भी खड़ा होता है कि क्या शरद पवार अगर चाहते तो उद्धव ठाकरे को पहले समझा सकते थे, यानी कि जो पूरा मसला हुआ उससे वो रोक सकते थे। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा कि क्या जो बीएमसी चुनाव होंगे या फिर लोकसभा चुनाव होंगे वहां पर भी जो परिणाम है वो बीजेपी को चौंका सकते हैं और एनसीपी जो इस समय दूसरे नंबर की पार्टी बनकर महाराष्ट्र में भी उभरी है, क्या वो पहले नंबर की पार्टी बन पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।